नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। एक बड़ी ही शानदार खबर सामने आ रही है। फाइनली ऑफिशियली इंडिया के द्वारा जो नेशनल क्वांटम मिशन है उसका अप्रूवल दे दिया गया है। जी हां, आप लोग यहां पे देख सकते हैं, द हिंदू की ये वाली खबर है। यूनियन कैबिनेट गिव्स नॉड फॉर ₹6,003 करोड़ नेशनल क्वांटम मिशन। और साथ ही में नीचे भी आप खबर देख सकते हैं, इंडिया अप्रूव्स नेशनल क्वांटम मिशन, इट विल कॉस्ट अराउंड ₹6,000 करोड़। और हमारे जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने भी एक ट्वीट के माध्यम से बताया दैट ट्रूली इट इज अ क्वांटम जंप फॉर इंडिया मेड पॉसिबल बाय द विजन ऑफ पीएम श्री नरेंद्र मोदी। कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल क्वांटम मिशन टू एक्सेलरेट क्वांटम टेक्नोलॉजी लेड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लेवरेज इंडिया इनटू अ लीडिंग नेशन इन दिस लेटेस्ट इकोसिस्टम। तो हम लोग इस वीडियो में इसी नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में बात करेंगे। इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या वर्टिकल्स हैं, वो भी आपके साथ चर्चा में लाए जाएंगे। एंड साथ ही में बात करी जाएगी कि क्यों आखिरकार ये करना एक बहुत ही बड़ी बात है, बिकॉज दुनिया में बहुत ही लिमिटेड गिने चुने देश हैं जो कि इसको कर रहे हैं, तो उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग यूपीएससी 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक डेडिकेटेड करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें कि पिछले एक साल के सभी करंट अफेयर्स और साथ में जुड़ा हुआ स्टैटिक कंटेंट अवेलेबल करवाया जाता है। ये कोर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अगर आप इस कोर्स में अभी एनरोल करते हैं तो आपको सारे के सारे सेशंस जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखने को मिल जाएंगे। कोर्स का जो प्राइस है वो फिलहाल चल रहा है ओनली एंड ओनली 1039। ये केवल आज के दिन ही आपको ये वाला प्राइस देखने को मिलेगा। 22 अप्रैल इज द लास्ट डे। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑल राइट, अगर हम लोग बात करते हैं क्वांटम प्रोग्राम्स की या क्वांटम कंप्यूटर्स की, तो दुनिया में कई सारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम और भी कुछ कंपनीज हैं जो कि क्वांटम के कुछ R&D प्रोग्राम्स को रन कर रही थी। इवन इंडिया के भी कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कि इस फील्ड में, इस क्षेत्र में ऑलरेडी आ चुके थे। लेकिन अगर बात करते हैं कि क्या सरकार ने इस फील्ड के लिए कोई भी नीति या कोई भी मिशन लाया था, तो जी नहीं। वहां पर एक बहुत ही बड़ा वॉइड था जो कि गवर्नमेंट को फिल करना था। इस चीज की बातचीत आज से 3 साल पहले शुरू हो चुकी थी। सन 2020 में ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो लोग एक नेशनल क्वांटम मिशन को लेकर आएंगे। इनफैक्ट जब 2020 में अनाउंस किया गया था तो अप्रोक्सीमेट अमाउंट बताई गई थी कि लगभग 8,000 करोड़ रुपए का जो नेशनल क्वांटम मिशन है वो बेसिकली रिलीज किया जाएगा। इनफैक्ट इस साल का जो बजट था 2023 का, उसमें भी एक बार फिर से इस चीज की आवाज लगाई गई कि जो नया नेशनल क्वांटम मिशन आने वाला है उसमें सरकार 8,000 करोड़ रुपए का बड़ा मेजर एलोकेशन करने वाली है। लेकिन फाइनली अब जाकर के वो चीज ऑफिशियल हुई है कि यूनियन कैबिनेट के द्वारा 19 अप्रैल के दिन, आज से 2 दिन पहले, जो ये नेशनल क्वांटम मिशन है इसको अप्रूवल दे दिया गया है। लेकिन जो अमाउंट जो कि यहां पे एलोकेट करी गई है दैट इज ₹6,003 करोड़ रुपीस, जो कि बेसिकली इस NQM को दिए गए हैं, विच विल बी फंडिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी एंड एसोसिएटेड एप्लीकेशंस। काफी हैरानी वाली बात है वो ये कि सरकार ने 6,003 ही क्यों चूज किया, व्हाई नॉट 6,000? इसका जवाब ऑब्वियसली हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग आंसर्स हैं तो डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। खैर, ये अपने आप में काफी बड़ी बात मानी जा रही है, बिकॉज दुनिया में बहुत ही गिने चुने देश हैं जो कि ऐसा करने का प्रयास कर चुके हैं। इनफैक्ट डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो भी यही है कि ओनली 6 कंट्रीज सो फार have some capability in this domain. This mission will bring India to the forefront along with them and India can also be a world leader. अगर हम लोग कंट्रीज की बात करें तो कंट्रीज की लिस्ट में, डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में आता है यूएसए, फिनलैंड, फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया। कुछ लोग यहाँ पे जर्मनी को भी इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन यही वो 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने कोई ना कोई मिशन इस क्वांटम की फील्ड के लिए जारी किया है। अगर डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो नंबर 1 पे आता है चाइना, विच इज द ओनली डेवलपिंग कंट्री टू बी वर्किंग ऑन एडवांस्ड क्वांटम टेक्नोलॉजी, एंड ऑब्वियसली नंबर 2 पे आपका यहां पे आ जाता है इंडिया। तो कुल मिला के 6 ही देश हैं पूरी दुनिया में जो कि असल में
क्वांटम टेक्नोलॉजी में बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ मिशन या कुछ ना कुछ पॉलिसी को लेकर आए हैं। इंटरेस्टिंगली बताना चाहूंगा, चाइना जो है वो बहुत साल पहले ही इस फील्ड में उतर चुका था, वो इस रेस में आ चुका था सन 2008 में, और आज बिकॉज काफी लंबा टाइम हो चुका है, दे बोस्ट ऑफ हाई एंड क्वांटम टेक बेस्ड सैटेलाइट कैपेबिलिटीज एंड सुपर कंप्यूटर्स। इनफैक्ट 2020 में चाइना के 2022 में इनफैक्ट चाइना के द्वारा दुनिया का पहला जो क्वांटम सैटेलाइट है वो भी डेवलप कर लिया गया था, जिसके चलते उन्होंने एक क्वांटम कम्युनिकेशन लाइन क्रिएट करी थी बिटवीन बीजिंग एंड शंघाई, और ये भी उन्होंने बताया कि दुनिया के जो फास्टेस्ट क्वांटम कंप्यूटर्स हैं वो भी चाइना के ही अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर हम लोग मिशन की डिटेल्स की बात करें तो यह बताया जा रहा है कि एनक्यूएम के कुल मिला के 4 वर्टिकल्स होने वाले हैं। नंबर 1 है क्वांटम कंप्यूटिंग, नंबर 2 है क्वांटम कम्युनिकेशन, नंबर 3 है क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, एंड फोर्थ एंड फाइनल है क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस। इसी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस पूरे के पूरे मिशन को वैसे तो हेड किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, लेकिन ये एक इंटर मिनिस्टीरियल इंटर डिपार्टमेंटल एफर्ट होने वाला है। इसमें क्लोज एंगेजमेंट होने वाली है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की, डीआरडीओ की, टेलीकॉम डिपार्टमेंट की, एज वेल एज टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की भी यहां पे पार्टनरशिप हमें देखने को मिलने वाली है। अगर हम लोग जो 4 वर्टिकल्स हैं उनके बारे में बात करें तो क्वांटम कंप्यूटिंग, आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा, ये एक बहुत ही तेजी से उभरने वाली टेक्नोलॉजी है जो कि बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स के जो कानून है उसका इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है, विशेष रूप से वो वाली प्रॉब्लम्स जो कि क्लासिकल कंप्यूटर्स सॉल्व करने में नाकामयाब हैं। तो ये वाली क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। ये जो कंप्यूटिंग की पूरी आपकी फील्ड है, ये बहुत ही एक्साइटिंग न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि हमारा आने वाला पूरा विश्व एक तरीके से शेप अप कर सकती है, बिकॉज ऐसी चीजों के जो सॉल्यूशंस हैं जो कि अभी तक कोई भी और कंप्यूटर नहीं ला पाया, वो सारी की सारी चीजों के सॉल्यूशंस हमें क्वांटम कंप्यूटर्स के माध्यम से मिल पाएंगे। इसको समझने के लिए बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा। तो जैसे नॉर्मल कंप्यूटर में 0 और 1 को हम बिट्स बोलते हैं जो कि बाइनरी के फंक्शन पे काम करते हैं, वैसे ही दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर्स में क्यूबिट्स होते हैं जो कि 0 और 1 के बीच में आने वाला पूरा स्पेक्ट्रम होता है उस पे भी काम करने में सक्षम होते हैं। इनफैक्ट माना जाता है कि अगर ये वाले जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं ये एक रियलिटी बन जाते हैं तो द प्रॉमिस विल बी कि एक रिलायबल क्लास ऑफ कंप्यूटर्स पैदा होंगे दैट वर्क सेवरल टाइम्स फास्टर देन द स्पीडिएस्ट मशीन्स ऑफ टुडे एंड आल्सो फैसिलिटेट एक्सपोनेंशियली सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स विद मेनी एप्लीकेशंस। सेकेंड, इसमें इन्होंने बल्कि मिशन में यह भी बताया है कि हम लोग इसमें किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। इनका यह कहना है कि हम लोग 20 से 50 फिजिकल क्यूबिट्स वाला क्वांटम कंप्यूटर 3 साल में खड़ा कर देंगे, 5 साल में 50 से 100 फिजिकल क्यूबिट्स वाला, और 8 साल में 50 से 1000 फिजिकल क्यूबिट्स वाला हम लोग क्वांटम कंप्यूटर खड़ा कर देंगे। ये रोड मैप भी एनक्यूएम में दिया गया है। सेकेंड, बात करें क्वांटम कम्युनिकेशन की, तो ये कोई नई चीज नहीं है। इनफैक्ट इंडिया इसमें ऑलरेडी 1-2 उपलब्धियां प्राप्त कर चुका है। इसरो के ही द्वारा क्वांटम कम्युनिकेशन को ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया जा चुका है। क्वांटम कम्युनिकेशन एक ऐसी फील्ड है जिसके माध्यम से आप कंप्लीटली हाईली सिक्योर कम्युनिकेशन को अचीव कर सकते हैं यूजिंग रियल टाइम फिनोमेना, जिसको कहा जाता है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। एक जगह से दूसरी जगह के बीच में अगर आपको कम्युनिकेशन करनी है जो कि कंप्लीटली हैक प्रूफ हो, वो करने की आपको सुविधा देता है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, और इसरो इसको ऑलरेडी कर चुकी है। और इसरो ने इसमें जो अचीव किया है वो ये है कि 2 जगहें जो 300 मीटर से डिवाइडेड है उनके बीच में क्वांटम कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश किया है जो कि कंप्लीटली सिक्योर है, कंप्लीटली इनक्रिप्टेड है। आप यहां पे देख भी पाएंगे, पिछले साल की खबर है फरवरी 1, 2022 की, इसरो कंडक्ट्स ब्रेक थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हैक प्रूफ क्वांटम कम्युनिकेशन। ये सेम जो डेमोन्स्ट्रेशन है इनके द्वारा 2021 में भी करी गई थी। लेकिन जो ये वाला मिशन है इसने एक रोड मैप रखा है जिसमें कि ये लोग कह रहे हैं दैट वी विल बी डेवलपिंग सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन बिटवीन ग्राउंड स्टेशंस ओवर अ रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर्स विद इन इंडिया। यानी कि हम लोग 2000 किलोमीटर की जो पूरी रेंज है उसके बीच में सिक्योर कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करने का प्रयास करेंगे यूजिंग दिस पर्टिकुलर नेशनल क्वांटम मिशन, जो भी इसमें हम लोग एफर्ट्स करने वाले हैं। नंबर 3 पे बात करते हैं क्वांटम सेंसर्स, और नंबर 4 पे बात करते हैं क्वांटम मटेरियल्स की। तो इसमें बेसिकली ये क्वांटम मैकेनिक्स की जो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए जो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड और एफिशिएंट क्वांटम सेंसर्स को बनाने का प्रयास करने वाले हैं। इसको अगर हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझना चाहें तो बेसिकली
ऐसी चीजें बनाई जाएंगी जो कि बहुत ज्यादा हाई सेंसिटिविटी रखेंगी। फॉर एग्जांपल एटॉमिक क्लॉक्स की बात करते हैं, प्रिसीजन टाइमिंग रखने के लिए जो क्लॉक्स का इस्तेमाल होता है उनको और बेहतर किया जाएगा। कम्युनिकेशन नेविगेशन के जो सिस्टम्स हैं उनको और बेहतर किया जाएगा यूजिंग दी फील्ड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्लान करी जा रही हैं। ये भी सारे के सारे टारगेट्स इस मिशन के अंदर ही बताए गए हैं कि सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर्स, टोपोलॉजिकल मटेरियल्स फॉर फैब्रिकेशन ऑफ क्वांटम डिवाइसेस, ये सभी की सभी चीजें इसी मिशन के तहत करी जाएंगी। सो नाउ वी हैव अ प्रॉपर रोड मैप जिसके ऊपर इंडिया को चलना है और इन सभी टारगेट्स को हमें अचीव करना है। बट एट द सेम टाइम क्वांटम कंप्यूटर्स में एक बड़ा चैलेंज भी आता है। देखिए, इवन दो दुनिया के बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने क्वांटम कंप्यूटर्स को बना तो लिया है, लेकिन ये सारे के सारे केवल प्रोटोटाइप सिस्टम्स हैं। ये कंप्यूटर्स केवल दिखाने के लिए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये आज दिन तक कोई भी मीनिंगफुल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए हैं। और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि किसी भी प्रकार का जो क्वांटम कंप्यूटर है उसको फंक्शन करने के लिए एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस, तब जाकर के क्वांटम कंप्यूटर काम करता है। तो पहले तो टेम्परेचर को अचीव करना, अटेन करना, उसके बाद उसको मेंटेन करना, ये दोनों ही बातें हैं जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जब तक ये चैलेंज नहीं खत्म होता है तब तक ऑब्वियसली क्वांटम कंप्यूटर्स को एक रियलिटी बनाना अभी भी कठिन ही माना जाएगा। देखते हैं क्या होता है। आपकी इस पूरी डेवलपमेंट को लेके क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। जाने से पहले एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर आपने इस कोर्स में एनरोल नहीं किया है, अभी भी एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कूपन कोड अनिरुद्ध। आपको फाइनल कॉस्ट जो पड़ेगी दैट इज ओनली एंड ओनली 1039 रुपीज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे